हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 में हुआ था। नोट डाउन कीजिएगा कब हुआ था। तो 1576 में हुआ था। और मुगल सेना और किसके बीच हुआ था? मुगल सेना और किसके बीच? तो मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला शासक थी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस मशहूर शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है? कौन से मशहूर शहर को दोस्तों यह कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन ये मुख्य जो रूप किस सन में शुरू हुआ था? जो मुख्य आंदोलन दोस्तों ये कौन से सन में शुरू हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन? तो यह शुरू हुआ था 1905 में दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और पूछा जा सकता है कि किसके खिलाफ यह शुरू हुआ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस बड़े युद्ध की तबाही को देखकर, कौन से बड़े युद्ध की तबाही को देखकर दोस्तों हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया? तो ये छोड़ दिया दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कलिंग का युद्ध। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों की और लौटों का प्रसिद्ध नारा भारत के लिए किस महान समाज सुधारक ने दिया? दोस्तों कौन से महान व्यक्ति दोस्तों वेदों की और लौटों नारा दिया था? तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन से हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे प्रसिद्ध गुरु और सलाहकार कौन थे? जो सबसे प्रसिद्ध गुरु और सलाहकार थे दोस्तों कौन थे? तो ये थे चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, चाणक्य, जो कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे प्रसिद्ध और सलाहकार गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस महान स्वतंत्र सेनानी को लोग प्यार से पंजाब केसरी कहते? कौन से स्वतंत्र सेनानी को लोग प्यार से पंजाब केसरी कहते? तो यह कहते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है? लाख बख्श दोस्तों कौन से सुल्तान को कहते हैं? तो यह कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने यानी कहकर किसने संबोधित किया था या फिर पुकारा था दोस्तों? तो हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोनार झील है जो आसमान से उल्का पिंड गिरने के कारण बना था? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लोनार झील है उसका ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये कैसे निर्माण हुआ था, कैसे बना था? तो ये आसमान से उल्का पिंड गिरने के कारण लोनार झील का निर्माण हुआ था, बना था। तो ध्यान रखिएगा। और यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन से हो जाएगा, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जो आकार में सबसे ग्रहों में सब ग्रहों से उसको भारी है आकार में? तो यह सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? दोस्तों बांग्लादेश के सीमा से ऐसा भारत का कौन सा राज्य जो कि तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध दोस्तों कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय रेगिस्तान दो कौन सा है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा बड़ा रेगिस्तान या फिर मरुस्थल है जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी होती है? तो जाएगा सहारा मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? नमक की नदी दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं जो कि रेगिस्तान में जाकर गायब हो जाती है? तो यह नदी हो जाएगा लूनी नदी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा, जो कि रेगिस्तान में जाकर गायब हो जाती है और इसे नमक की नदी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है ये हो जाएगा अनाईमुडी है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, अनाईमुडी। ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, आसमान में ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है जो सूरज की खतरनाक किरणों को रोकती है? कौन से परत में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है समताप मंडल में, जो कि सूरज के खतरनाक किरणों को रोकती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर या फिर बिंदु, दोनों कह सकते हैं, छोर या बिंदु दोनों एक ही दोस्तों, कौन सा है जो निकोबार द्वीप में स्थित है? तो ये आपका इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप में है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
कपास यानी रुई उगाने के लिए, रुई की खेती करने के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है काली मिट्टी, जो कि यहाँ पे रेंगून मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो ऑप्शन से हो जाएगा काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को पूरी तरह तैयार करने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? कुल समय लगा था कितना दोस्तों? यह लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का कुल समय लगा था संविधान सभा को संविधान तैयार करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान के किस अनुच्छेद में नियम में दोस्तों छुआछूत की पूरी तरह खत्म करने की बात की गई? कौन से आर्टिकल में दोस्तों या फिर कौन से नियम में दोस्तों नियम के तहत छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई है? तो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आर्टिकल 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सांसदों का चुनाव कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है? लोकसभा के जो सांसदों का चुनाव किया जाता है 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 5 ईयर्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो देश की कमान कौन संभालता है? कौन संभालता है? यह संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालता है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे जीबी मावलकर बने थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जीबी मावलकर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हमारे संविधान में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का नियम किस अनुच्छेद में? कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का नागरिकों के लिए दोस्तों नियम दिए गए हैं? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 44, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य के राज्यपाल को उनके पद की नियुक्ति या फिर नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो होता है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन भी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान को देखकर शामिल किया गया? कौन से संविधान को दोस्तों देखकर शामिल किया गया मौलिक अधिकार को? तो यह किया गया अमेरिका के संविधान को देखकर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अमेरिका का संविधान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायर सेवा मुक्त होने की जो उम्र है कितनी तय की गई है? तो हो जाएगा 65 वर्ष की गई है रिटायर होने की उम्र दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 65 ईयर्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले कानून मंत्री बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बने थे। ऑप्शन से हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है जो जिसे स्टेपिज कहते हैं? सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपिज कहती है यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कान के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कान के अंदर पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण लोगों को रतौंधी होती है जिससे रात में धुंधला दिखाई देता है? दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण? तो हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रतौंधी होता है, और रतौंधी बीमारी से दोस्तों रात में धुंधला दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोबर गैस यानी गोबर गैस को दोस्तों बायोगैस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से निकलने वाली मुख्य और सबसे ज़्यादा जलने वाली गैस कौन सी? जो गोबर गैस से जो निकलने वाली गैस है दोस्तों कौन सी गैस है? तो यह मीथेन गैस है। ऑप्शन से हो जाएगा मीथेन गैस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की भाषा में हंसने वाली गैस का असली नाम क्या है? विज्ञान की भाषा में जो हंसने वाली गैस का असली नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोहे की किसी चीज़ पर जंग यानी रस्ट लग जाने से उसके वजन पर क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों वजन पर फर्क क्या पड़ता है? तो जब भी लोहे की वस्तु पर जंग लगता है तो उसमें वजन जो कि बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बढ़ता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। वजन तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी यानी भारी कमी से मसूरों में खून आने लगता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं? मसूरों में खून आने लगता है इस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी रोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा स्कर्वी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, साफ और शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? साफ और शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है 7 होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7, जो कि साफ और शुद्ध पानी का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरके के अंदर मुख्य रूप से कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है? सिरके के अंदर दोस्तों कौन सा एसिड या अम्ल होता है? तो हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है या फिर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ इंसान के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर दोस्तों 37 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिएगा 37 सेल्सियस होता है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नाम की दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने? तो यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने। ऑप्शन सी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान आज़ादी के बाद किस वर्ष शुरू हुई थी? कौन से वर्ष दोस्तों शुरू हुआ था आज़ादी के बाद? ये हो जाएगा 1951 में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1951 में, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, भारत में खेती और अनाज बढ़ाने के लिए आई हरित क्रांति का जनक किसे माना, जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है यह माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा यानी बांग्लादेश की जो पैसा है उसको पैसा का नाम क्या है, तो हो जाएगा टका, जो कि बांग्लादेश के पैसा का नाम है, तो ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा टका, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का पिता या फिर जनक दुनिया में किसे माना जाता है, इकोनॉमिक का पिता या फिर फादर या फिर जनक कहे किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन ए हो जाएगा एडम स्मिथ, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार कौन सा है, हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन भी हो जाएगा BSE है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक खेलों में भारत का तरफ से कोई भी मेडल यानी पदक दोस्तों मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, तो पहली महिला खिलाड़ी थे कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन भी हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल किस खेल को खेलने के लिए किया है, जो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तैराकी के लिए किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तैराकी नहीं स्विमिंग के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आवाज़ वाली फिल्म दोस्तों कौन सी थी, जो कि 1931 में बनी थी, कौन सी फिल्म थी, तो यह थी आलम आरा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आलम आरा, जो कि 1931 में बनी थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आगा खान कप का संबंध किस खेल की प्रतियोगिता से, कौन से खेल से दोस्तों, तो हो जाएगा हॉकी खेल से, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हॉकी खेल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्कार पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है सिनेमा फिल्म के क्षेत्र में, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में या फिर फिल्म के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम मेमोरी का पूरा नाम क्या है, रैम का जो पूरा फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम का फुल फॉर्म है, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है जो सिर्फ 0 और 1 का कोड समझती है, तो हो जाएगा बीट, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बीट, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी बनाई गई फाइल को सुरक्षित सेव करने की शॉर्टकट की है, किसी भी फाइल को सुरक्षित सेव करने की जो शॉर्टकट की है Ctrl+S है, ऑप्शन भी हो जाएगा Ctrl+S, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में बनाई गई सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नया नाम क्या रखा, सुपर कंप्यूटर का जो नाम रखा गया था उसको क्या रखा गया था, तो यह रखा गया था परम 8000, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा परम 8000 रखा गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं जिस पर रैम और CPU फिट होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मदरबोर्ड, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मदर बोर्ड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कथकली भारत के किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध और पुराना शास्त्रीय नृत्य है, कौन से राज्य का, तो यह केरल का है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर को और किस नाम से जाना, जो उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर इसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा ब्लैक पेगोंडा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक पेगोंडा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र को बजाने से है, कौन से वाद्य यंत्र को बजाने से, तो यह बांसुरी बजाने से, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बांसुरी बजाने से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मधुबनी लोक चित्रकला पेंटिंग की खास कला भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में बहुत मशहूर है, तो हो जाएगा बिहार राज्य में मशहूर है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हर साल भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा उड़ीसा के किस शहर में निकलती है, कौन से शहर में निकलती है, तो ये निकाली जाती है पुरी शहर में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पुरी शहर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कौन से तारीख को, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन भी हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में शहीद वीरों की याद में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 26 जुलाई को, ऑप्शन भी हो जाएगा 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया भर के देशों में आपसी झगड़े सुलझाने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, जो आपसी झगड़े सुलझाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो हो जाएगा द हेंग में है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा द हेंग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा नीदरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यापार पर नजर रखने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जेनेवा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हर साल विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण को बचाने के संकल्प के लिए कब मनाया जाता है, हर साल जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यानी पृथ्वी दिवस मनाया पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन भी हो जाएगा 22 अप्रैल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला यानी जो सबसे पूरब का दिशा है दोस्तों कौन सा है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे बलिया, जो कि सबसे पूरब का जिला है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बलिया जिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष सरकारी पेड़ कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है सरकारी पेड़ ये हो जाएगा यहाँ पे अशोक का पेड़, जो कि यूपी का सरकारी पेड़ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अशोक का पेड़ हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो कि तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा ललितपुर जिला, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ललितपुर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जमीन यानी क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से कौन सा है? तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी है, जो कि एरिया के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र बिजली बनाने का केंद्र किस जगह पर स्थित है? कौन सी जगह पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो हो जाएगा नरौरा में है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नरौना। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान जो पुस्तक है दोस्तों भारत के किस मिसाइल मैन और राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो हो जाएगा डॉक्टर एपीजे कलाम की आत्मकथा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डॉक्टर एपीजे कलाम की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर पुराने जमाने में किस महान संस्कृत लेखक और कवि को कहा जाता है? तो यहाँ कवि कालिदास को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कालिदास। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या और जमीन दोनों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? दोनों के मामले में, जनसंख्या के मामले में और जमीन के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने देशों को वीटो पावर प्राप्त है मिली हुई? दोस्तों कुल कितने देशों को वीटो पावर मिली हुई है? जो 5 देशों को मिली हुई है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश की जो राजधानी का नाम है दोस्तों क्या है? तो जाएगा कैनबरा है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कैनबरा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला जज कौन थी? कौन बनी थी सबसे पहली महिला जज? तो यह बनी थी एम फातिमा बीबी, ऑप्शन बी हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल शांति पुरस्कार हर साल किस देश की राजधानी ओस्लो में, जो ओस्लो दोस्तों यह ओस्लो में दिया जाता है, ये ओस्लो कौन से देश की राजधानी है? तो यह नॉर्वे देश की राजधानी है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नॉर्वे देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के मूल लेखक और कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो यह माने जाते हैं विष्णु शर्मा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विष्णु शर्मा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियम की खोज करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है, तो हो जाएगा यहाँ पे मैडम मैरी क्यूरी थी, जिससे रेडियम की खोज किया था और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौर मंडल के किस ग्रह को चारों ओर बर्फ और चट्टानों से बहुत सुंदर सले दिखाई देते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।